हाँ तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से एयरमैन क्लासेस में। मैं अश्विन यादव आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सब बता दिया था उसका क्या कैसे होता है। ठीक है, तो अब उसको हम जानेंगे कैसे सॉल्यूशन इसका होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो लुसेंट्स की अगर बुक होगी आपके पास, अगर लुसेंट्स की बुक होगी तो उसका सब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जितना जितना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे आप कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन जो हमारा पहला है वो है हमारा 25x² प्लस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0। पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो प्राकृतिक है वो नेचर है, जो कैसा है, वास्तविक, समान, वास्तविक, असमान, अवास्तविक, समान कैसा है। ठीक है, तो हम जानते हैं लिख कर, तो हमें क्या करना है कि चाहिए होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, b² माइनस 4ac, तो हमें क्या क्या चाहिए, b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए। तो b क्या है, b दिया हुआ है 20, a दिया हुआ है 25 और c दिया हुआ है 7। ठीक है, ये तीनों में गिवन है। तो d इक्वल टू, अब निकालेंगे b², 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 20² माइनस 4 इंटू 25 इंटू 7। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 होता है माइनस 700 होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है हमारा -300 आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो 0 से छोटा है। ठीक है, 0 छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अवास्तविक है, अवास्तविक है, अवास्तविक और असमान है। ठीक है, असमान है, अवास्तविक और असमान है। मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हो डिस्क्रिमिनेंट तो वो अवास्तविक असमान होगा। मैं बता चुका हूं, नहीं आपको पता तो पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सारे मैंने रूल्स उसको बता दिए, उसके लिए बता दिया हूं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें भी एक पूछ रहा है कि 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट की प्रकृति बताएं। तो आपको मैं फॉर्मूला यहाँ पे भी बताया हूँ, b² माइनस 4ac। अब b जो है हमारा 9 है, a है 9, c जो है 2 है। ठीक है, तो ये जो b² क्या है 9² माइनस 4 इंटू 9 इंटू ये जो 2 है वो माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का 2, तो -2 आ जाएगा। ठीक, 81 प्लस 72 अगर कर देंगे, सॉरी 7x है, 7x। ठीक है, तो ये 49 हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर, ये 49। ठीक है, 49 प्लस 72 कर देंगे तो ये d आएगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, वास्तविक, वास्तविक असमान, वास्तविक असमान। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें पूछ रहा है कि x² माइनस 6x माइनस 2 के मूल वास्तविक हों। ठीक है, इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हों। वास्तविक कब होगा, वास्तविक तभी होगा जब d इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दे चुका है कि kx² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हो, तो k का मान चाहिए। ठीक है, k का मान हमें चाहिए, तो इसका वास्तविक बोल दिया, तो इसका मतलब हुआ कि d इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक, तो हमारा जो इसमें ये 6 जो है b हो गया, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू -2। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि वास्तविक चाहिए, तो ये जो d होगा वो ग्रेटर इक्वल टू होगा। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू होगा, d इज ग्रेटर इक्वल टू, d इज ग्रेटर इक्वल टू 36 माइनस 4 2 जा 8 के होगा। ठीक है, प्लस 8 के होगा। ठीक है, तो अब ये
इसको कर लेते हैं 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 36 प्लस 8k, ठीक है। तो ये होगा 8k, ठीक, माइनस 8k हमारा जो होगा वो 8k इज ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी ग्रेटर इक्वल -9/2 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको प्रश्न में ही पूछ देता है कि k का वैल्यू निकालना हो तो उसके साथ आपको देगा कि वास्तविक है, अवास्तविक है, वास्तविक और असमान है। अगर दे दिया, दो कंडीशन दे देता है तो आपको समझ जाना है कि d इक्वल टू क्या दिया है और हमें इक्वल की जगह क्या रखना है, ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर या लेस, ये रखना है, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। मूलों के योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। मतलब पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, मूलों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, मूलों का गुणनफल मैं आपको बता चुका हूं, c/a होता है, ठीक है, c/a होता है। और यहाँ पे c की वैल्यू जो -5 है, ठीक, -5 अपॉन a की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा -5/2। मूलों का योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a होता है, ठीक है। -b/a होता है तो ये 3 है, तो ये -3/a का वैल्यू हमारा क्या है, 2। तो इसका आंसर ये होगा -5/2 और 3/2, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही हमारा एक है, क्वेश्चन है दिया है समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले ये वैल्यू पूछ रहा है तो उससे पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, गुणनफल और योगफल निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2/1 का मतलब हुआ कितना, ये 2 ही होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता तो -6 पहले से ही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6/1 इक्वल टू 6। 2 और 6 इसका निकल गया। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा हो जाएगा इसका एलसीएम, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप सोचेंगे ये तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दे दिया है, तो आपको करना क्या है, इसको पूर्ण वर्ग बना लेना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। पूर्ण वर्ग बना के आपको हल करना है। पूर्ण वर्ग में क्या देता है, ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर का पूर्ण वर्ग और क्यूब का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देता है, ठीक है। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से वैल्यू निकाले हैं इसका, अल्फा प्लस बीटा का 6, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 निकाले, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब 4 हो गया अपॉन 2 हो गया, ठीक है। 36 माइनस 4 अपॉन 2 करेंगे तो ये होगा 32 अपॉन 2 इक्वल टू 16। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, उस द्विघात समीकरण को लिखें जिनका मूल 3 और -8 है। मतलब दिया हुआ है कि एक मूल 3 है, एक मूल -8 है, मतलब अल्फा दिया हुआ है 3, बीटा दिया हुआ है -8। तो अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अल्फा और बीटा से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा से इक्वेशन बनाने के लिए नियम इसका क्या था, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये हमने फॉर्मूला बताया था, जो कि बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा, ठीक है। तो अब हमें समीकरण बनाना, तो एक दिया हमारा अल्फा दिया है 3, बीटा दिया है -8, ठीक है। तो इसका समीकरण अब कैसे बनेगा, तो ये देखिए x स्क्वायर
माइनस अल्फा क्या दिया है 3 दिया है, बीटा जो है -8 दिया है, ठीक है, -8 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा दिया हुआ है 3 इनटू -8 3 इनटू -8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस ये -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस, अब ये देखिए माइनस आएगा ना, माइनस इनटू प्लस होगा तो माइनस ही आएगा, 8 त्रिक 24 होता है, ठीक है, 24 इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन हमारा जो है इस क्वेश्चन का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है सेम ऐसे ही है लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो पहला दिया हुआ एक मूल दिया है, एक मूल ज्ञात करना है। तो पहला मूल जो दिया है अल्फा बराबर 2 + 3i दिया हुआ है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फा दिया हो तो बीटा उसका कॉन्जुगेट हो जाता है, मतलब 2 - 3i हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी प्रोसेस से अब इसको निकालना है इसका समीकरण। तो क्या करेंगे x² - 2 + 3i प्लस 2 - 3i इंटू x, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा करना है 2 + 3i 2 - 3i, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3 से 3i कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा हमारा x² - 4x इंटू 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 और 9 कितना होता है 13 होता है, 13 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, ठीक है। वो दिया यदि अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मूल हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है x² - 5x + 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें अल्फा जान लेते हैं और बीटा जान लेते हैं, ठीक है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है, इसमें पहले से ही माइनस है तो 5/1 होता है तो 5/1 ही हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा c/a होता है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम लोग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे ये आएगा, ठीक है। तो हमने अभी निकाला है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5 है, 5 माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है अपॉन अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 32 - 5 कितना हो जाएगा -27/4, ठीक है। तो देखते हैं हमारा आंसर दिया हुआ है कि तो ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा -27/4 इसका आंसर है। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक। तो अल्फा पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा पावर 4, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें कैसे करना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना होगा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा पहले यहां से निकाल लेते हैं, वो क्या होता है -b/a होता है, तो b का वैल्यू -6 a का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा 6 और गुणनफल जो होता है इसका मूलों का वो होता है c/a होता है, तो c/a 2/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक। तो अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा पावर 4 दिया हुआ, तो दोनों में छोटे वाले घातों को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या इसमें अल्फा बचेगा प्लस बीटा बचेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अल्फा बीटा का जो है ये क्यूब हो गया और ये अल्फा ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब क्या होगा, ये 2 दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो 2 का क्यूब हो गया इनटू अल्फा प्लस बीटा 6 दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये होगा 8 इंटू 6, 8 6 जा 48, ये इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स भी हैं, आपको ट्रिक भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है समीकरण q माइनस आर का स्क्वायर प्लस r माइनस p का स्क्वायर p इंटू एक्स प्लस p माइनस q इक्वल टू 0 के मूल है, पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर ट्रिक से बता देता हूं। इसका एक मूल होता है हमेशा, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे दे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे दिया, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसमें a b c तीनों को ऐड करने पे इसका वैल्यू होगा 0 आता है, तो वो हमेशा जो इसका एक मूल्य होगा 1 मिलेगा। ठीक, और दूसरा जो मूल होगा वो कैसे मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा मूल हमें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें c बाई a कर देंगे। क्या कर देंगे, c बाई a कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा इस रूल से c बाई a। ठीक है, एक मूल मिल गया, एक मिल जाता है, एक मूल मिल जाता है c बाई a। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, पहला मूल इसको p माइनस r, r माइनस p, तीनों को ऐड करने पे हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो एक मूल जो हमारा 1 मिल गया इसका। ठीक है, अब दूसरा क्या है, c बाई a होता है, तो ये हमारा दिया है c कॉमा p माइनस q, ये c का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू जो है q माइनस r, q माइनस r, तो इसके ये दो मूल मिले हमें 1 और p माइनस q अपॉन q माइनस r, इसका दूसरा है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक है। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है, इसका मूल क्या होगा। तो मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट में इसका ट्रिक बता देता हूं, जो आपको हमेशा याद होगा। अगर इसमें कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक, उसका गुणा करने पर उसमें एक का अंतर आता है। जैसे ये 6 दिया है, तो 6 में क्या होगा, 3 गुणे 2। ठीक, 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, 3 गुणे 2, तो जो इसमें प्लस अगर दिया है यहाँ पे, तो इसमें जो बड़ा वाला संख्या होता है वो इसका आंसर होता है। ठीक है, 3 इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 3 दूना के 6, इन दोनों में अंतर 1 का है, इसलिए इसका आंसर जो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दे दिया है कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ 20 का ऐसा मल्टीप्लाई करें जिसमें अंतर 1 आए, तो इसको करेंगे 5 इंटू 4, इसमें अंतर 1 का आ रहा है ना, तो इसमें जो प्लस दिया हुआ है तो प्लस वाला सबसे बड़ा लिया जाता है। ठीक है, प्लस वाला जो बड़ा वाला होता है, इसमें होता है गुणा, वो उसका आंसर हो जाता है। सेम वैसे अगर आपको दे दिया है कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें जो 3 इंटू 2 होगा, इसमें भी 1 का ही अंतर होगा, लेकिन क्या होगा कि ये माइनस दिया हुआ, इसलिए सबसे छोटी वाली संख्या इसकी आंसर होगी। इस छोटी वाली संख्या जो इसमें 2 है, जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 है, अगर ये माइनस रहा होता है यहाँ पे, ये भी माइनस, ठीक है, माइनस रहा होता तो इसका जो आंसर हो जाता ये हो जाता 4 हो जाता इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये क्वेश्चन है, दिया हुआ समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक, तो पूछ क्या रहा है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। मतलब पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का अनुपात पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो हमें कैसे पहले भी पता चलेगा कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा वो होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये पहले से माइनस दिया हुआ, इसलिए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अपॉन ए के वैल्यू 7 दिया हुआ है। ठीक, अपॉन अब अल्फा इंटू बीटा c बाई a होता है, c बाई a। ठीक, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो इसका जो अनुपात होगा ये 2/3 होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का अनुपात। ठीक है, तो
अगर दोस्तों चैनल आपको अच्छा लगा और क्वेश्चंस आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।